आज के सफर में आप लोगों को मैं उस नगरी में ले चलूंगी। और अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पैनी में, चमोली। और यहाँ पे हमने चाय पीने के लिए थोड़ा सा स्टे किया है। और यहीं सामने पे इसी मार्ग पे माँ त्रिपुर बाला सिंदूरी का मंदिर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी में आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिरा ट्रैवल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों, आज के सफर में आप लोगों को मैं उस नगरी में ले चलूंगी जहां जाने के लिए हर व्यक्ति की, हर इंसान की, जो जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, वो अपने मन में एक कल्पना, एक धारणा रखता है कि वो जीवन में एक बार निश्चय ही उस नगरी में, देवों की नगरी में, देवभूमि उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दरबार में जाए। तो आज उसी भगवान बद्री विशाल के दरबार में हम भी हाजिरी लगाने जा रहे हैं। उसकी डोर ने हमें आज खींच लिया है और मैं चाहती हूँ हमारी वीडियो के माध्यम से आप भी हमारे साथ बने और भगवान बद्री विशाल की कृपा को आप भी हमारे साथ पाएं। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। और अब हम निकल पड़े हैं अपने सफर की ओर। मन में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उत्साह है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। और आज मौसम भी बहुत सुहाना है, बच्चे भी मौसम का आनंद ले रहे हैं और पहाड़ों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और सफ़र में सबसे पहले कर्णप्रयाग संगम स्थल पड़ा, उसके बाद नंदप्रयाग पड़ा हमें। और अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पैनी में, चमोली के। और बहुत सुंदर खूबसूरती को आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देखिए क्या खूबसूरती है। मेरे उत्तराखंड की तो बात ही कुछ और है। यहाँ का पथरीला पहाड़ भी इतना खूबसूरत है, पेड़ पौधा और वनस्पतियों की तो बात ही निराली है। अब हम बढ़ चुके हैं जोशीमठ की ओर, जो कि ज्योतिर्मठ का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने पहले मठ की स्थापना की थी। और बद्रीनाथ जाते हुए सबसे पहले पड़ा हमें नरसिंह मंदिर। और अब हम करेंगे सबसे पहले अपने सभी परिवारजनों के साथ नरसिंह देवता के दर्शन और महालक्ष्मी जी के भी दर्शन करेंगे। और ऐसी मान्यता है कि बिना नरसिंह भगवान के दर्शन के, बद्री विशाल के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होता। और ये भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन प्रवास स्थल है। और अब महालक्ष्मी जी के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और एक मान्यता ऐसी है कि मंदिर के बगल में जो वृक्ष है, इस पे लोग अपना मनोरथ कह के उस पर चुन्नी बांधते हैं और अपनी कामना करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। और यहाँ पे हमने चाय पीने के लिए थोड़ा सा स्टे किया है। और यहाँ पे ये भाई जी हैं जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, इन्होंने ही हमारी यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की है। और आगे बद्रीनाथ में हमें रूम भी नहीं, भाई जी नहीं दिलाए, तो हम सबसे पहले तो इनकी बहुत आभारी हैं। और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं भाई जी, हमारे ब्लॉग भी देखते रहते हैं बराबर। और आगे बद्रीनाथ में भाई जी ने ही हमारे रहने की अच्छी से व्यवस्था भी की है, तो इसके लिए भी हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। प्लेट दे दो, वो प्लेट ला दो, ले जाओ फोड़ दे। और सफर में आगे बढ़ते हुए हमने प्रकृति के रौद्र रूप को देखा। शायद ये इसी वर्ष का है। मुझे लगता है हमें प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये इसी का ही परिणाम है। और आज अगली सुबह अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। और अब हम सभी परिवार वाले जाएंगे तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। और हम सब आ रहे हैं, पीछे से बच्चे आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे अलकनंदा तट है, जो कि बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा तट पे ही स्थित है। और सभी दर्शनार्थी आते जा रहे हैं। लोग स्नान के लिए जा चुके हैं, कुछ लोग, हम भी अब जाने वाले हैं स्नान करने के लिए। और आज मैंने बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड को देखा, चमत्कार को देखा कि गर्म पानी किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से अपने आप गर्म हो रहा है। और परिवार के सभी लोगों ने यहाँ पे स्नान किया, हमने भी स्नान किया। अपनी सांसों को थाम लीजिए और नेत्रों को एकाग्रचित्त कीजिए, क्योंकि सपनों की नगरी पावन उत्तराखंड देवभूमि में आज मैं आप लोगों को भगवान बद्री विशाल के उस चौखट के दर्शन कराऊंगी, जिसके दर्शनों के लिए लोग देश विदेश प्रदेशों से, कहां दूर देशों से भगवान बद्री विशाल की चौखट के दर्शन के लिए आते हैं। और अपनी वीडियो के माध्यम से आज मैं उस चौखट के दर्शन आप लोगों को कराऊंगी।
और मंदिर में बहुत भीड़ थी, मैं बता नहीं सकती कितनी भीड़ थी। और लेकिन अंत में वो समय आ ही गया जब हमने भगवान बद्री विशाल के मंदिर में प्रवेश किया और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हमारा विश्वास है भगवान बद्री विशाल पे और समस्त श्रद्धालु इसी आस्था विश्वास के साथ दूर दूर देश प्रदेशों से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दर्शन के पश्चात बच्चों ने, हम सब ने भगवान बद्री विशाल के नाम का तिलक लगवाया। और अब शाम के बज चुके हैं 6। मंदिर का खूबसूरत नज़ारा अंधेरे में और माँ अलकनंदा और हम सब परिवार जिन्होंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। और हम सब श्रद्धा भक्ति से ऐसे मतलब इतने खुश उत्साहित थे ना मंदिर में आके, कोई आप लोगों को शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। और सबके चेहरे पे एक खुशी, एक आनंद था मंदिर के दर्शन करने के पश्चात। और अब अगले दिन हम कर रहे हैं नाश्ता, जो कि हमने खुद ही बनाया। और इसके बाद हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए करेंगे आज हम भारत के पहले गांव माणा के दर्शन, जहां हम भीमपुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर, स्वर्ग रोहिणी मार्ग और वसुधारा के दर्शन करेंगे। और आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, ये भारत के पहले गांव का बोर्ड है, माणा का बोर्ड है। और खूबसूरती आप देख सकते हैं पहाड़ों की। ये नर नारायण पर्वत है। और अब हम पहुंच चुके हैं माणा गांव के प्रवेश द्वार पे। और ये है भारत का पहला गांव, जो कि कुछ सालों पहले तक भारत का आखिरी गांव माना जाता था। और ये हम भारत के पहले गांव में प्रवेश कर रहे हैं। इसके मार्केट है ये, यहाँ का लोकल मार्केट। और ये हमारी पारंपरिक उत्तराखंड की आभू वेशभूषा पाखला। और आपको इस गांव के लगभग हर मकान के बाहर से एक पेंटिंग इसी प्रकार से मिल जाएगी देखने को। यहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू होता है। हमारे उत्तराखंड में पहाड़ का स्वरूप भी इतना सुंदर है कि मन को मोह लेता है। और ये हम भीमपुल की तरफ बढ़ते हुए भारत के पहले गांव माणा में। और यहाँ पे है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, जिसकी कैसी मान्यता है कि थोड़ी दूर पे जाके ही लुप्त हो जाती है। और यहीं पे माँ सरस्वती का मंदिर भी है, यहीं निकट पे। यहीं पे गणेश जी भी विराजमान है और व्यास जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। और आप पहाड़ों को देख सकते हैं, क्या खूबसूरती है, देखते ही बनती है पहाड़ों की खूबसूरती। और अब हमने कर ली है माँ सरस्वती के भी दर्शन, जिस मंदिर का कि निर्माण अभी चल ही रहा है। ये नया मंदिर बना है माँ सरस्वती का यहाँ पे। और ये भीमपुल आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम लोग खड़े हो रखे थे, हम दर्शन कर रहे थे इसी भीमपुल से। और क्या खूबसूरती है। और ये भारत का पहली दुकान इसको माना जाता है, हिंदुस्तान की पहली दुकान, आप ये देख सकते हैं। और भीमपुल से थोड़ा पहले व्यास गुफा और गणेश गुफा पड़ती है, जो कि यहीं माणा गांव में स्थित है। ऊपर की तरफ यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको। और आप ये जो माणा गांव के ऊपर देख सकते हैं, ये जो रोड जा रही है, ये माणा पास रोड कही जाती है, जो कि चाइना बॉर्डर पे जाके मिलती है। चाइना और भारत वालों का ये बॉर्डर पड़ता है। और यहाँ ऊपर देवताल और राक्षस ताल है। और यहीं सामने पे इसी मार्ग पे माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर पड़ता है, जिसको कि द्रौपदी मंदिर भी कहते हैं। और इसी मार्ग से जाते हुए वसुधारा पड़ता है मार्ग में, जहाँ से बहुत ही ऊंचाई से नीचे झरना गिरता है। और ऐसी मान्यता है जिसकी छींटे उसके ऊपर पड़ते हैं, कहते हैं वो पुण्य आत्मा होती है,
किसी पुण्य आत्मा के ऊपर ही वो छींटे पड़ते हैं। और यहीं से ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग रोहिणी मार्ग भी इसी रास्ते से होते हुए जाता है। तो दोस्तों, समय की कमी होने के कारण मैं आपको वसुधारा तो नहीं दिखा पाऊंगी, ना ही स्वर्गारोहण का मार्ग दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ, स्वर्गारोहण का मैं बता देती हूँ कि इसी रास्ते से होते हुए स्वर्गारोहण है। और कभी भविष्य में समय हुआ तो मैं आप लोगों को वसुधारा के दृश्य भी दिखाऊंगी और ये मार्ग भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस पावन मिट्टी की खुशबू सारे विश्व में फैले, हर जीवन को महकाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ करती हूँ अपनी वीडियो को विराम। फिर मिलते हैं किसी अन्य तीर्थ में, किसी अन्य मंदिर में। तब तक के लिए धन्यवाद।